नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देख रहे हैं अभी बदलते मौसम के साथ जब भी मौसम बदलता है तो लोग बीमार पड़ते हैं। सर्दी बुखार ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर आमजन को होती है। अभी देख रहे हैं गर्मी की शुरुआत हो गई है, बहुत लू भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब, डायरिया, डिसेंट्री ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर किसी को लू लग जाए तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है, इससे बचने के लिए क्या करना है, आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट एंड साथ ही साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी देख रहे हैं बदलते मौसम के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को बुखार, सर्दी और साथ ही डिसेंट्री, लू ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही है, डायरिया, लूज हुँ। मोशन, फूड पॉइजनिंग। तो ऐसे में क्या बातों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से बचना है ताकि इन सबसे बच सके? देखिए, फर्स्ट थिंग तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। और इतनी सख्त धूप है और इतनी गर्म हवा चल रही है विच वी से लू, पेशेंट शुड अवॉइड टू मूव आउट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि अगर अनलेस कोई बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि चांसेस है कि किसी को भी लू लग जाएगी तो वो डिहाइड्रेशन होगा बॉडी का, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, एंड देन ही विल डेवलप अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए उसको जनरली अवॉइड करना चाहिए रोमिंग इन दिस हॉट वेदर, एंड फुल्ली हाइड्रेटेड, पानी खूब पीना चाहिए उसको। ही शुड बी हाइड्रेटेड। और रोड साइड स्टॉल से खाना नहीं खाएं, क्योंकि वो कॉन्टेमिनेटेड रहता है, गाड़ियाँ चलती हैं, धूल उसके ऊपर आके जमा होता है और वही लोग खाते हैं। उसका जो प्लेट वगैरह है वो भी प्लेट हुँ। प्लेट वगैरह जो है वो भी गंदी रहती है, कोई हाइजीन नहीं है। तो इसी वजह से एमीबियासिस है, वॉमिटिंग है, एंड डायरिया है, फीवर है, ऑल दीज थिंग्स आर controlled. All these things happen during this hot summer months. So they should avoid these things and try to be indoors unless कोई बहुत, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट भी मॉर्निंग ऑफिस कर देती है कि 11:30 तक बंद हो जाए, हुँ। अर्ली मॉर्निंग। तो स्कूल्स का भी टाइमिंग्स चेंज हो जाता। और अगर हो गया तो ही हैज़ टू कंसल्ट ए डॉक्टर। एक स्टूल टेस्ट करना चाहिए कि क्या कॉज है, बैक्टीरियल है, इन्फेक्टिव है या समथिंग एल्स। और उसका इसका ट्रीटमेंट कोई क्वाइट इजी है, मगर अगर सीवियर डायरिया है या एसोसिएटेड विथ फूड पॉइजनिंग, तब तो एडमिशन भी करना होगा, आईवी फ्लूइड्स देना होगा, आईवी इंजेक्शन देना होगा और बहुत सारा जांच करनी होगी। तो ये सब चीज़ों को उनको एडवाइस करना चाहिए। और ज़्यादा ये समर फ्रूट्स जैसे कि टू मच ऑफ मैंगो विल कॉज डायरिया, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लीची भी ज़्यादा खाने से डायरिया होती है। तो एक सर अगर खट्टी चीज़ों के बारे में बात करें, जो सोर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हाँ, कच्चा आम ही हो गया हाँ, और भी ऐसी बहुत सारी खट्टी चीज़ें आती हैं, वो क्या गर्मी में खा सकते हैं? हाँ, कच्चा आम का लोग कहते हैं कि लू से एज ए प्रोटेक्शन वो होता है, मगर आई हैव नो आइडिया, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मगर लोग आम का का जो है उसका शरबत पीते हैं, कच्चे आम का, हुँ। और कहते हैं कि जो है इससे हमको फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है कि वो ले सकते हैं, इट डज़न्ट हार्म एनीवन। बट सपोज़िंग अगर सीवियर डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गई, तो इन सच केसेस तो बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइज करना होगा। और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, स्टूल इन्वेस्टिगेशंस, और जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन वो करना होगा। कंट्रोल तुरंत हो जाएगा अनलेट इज़ वेरी डिलेड। इमीडिएट लाएंगे एकदम कंट्रोल हो जाएगा, देयर इज़ नो डाउट। मगर उनको ये जो है फॉलो करना पड़ेगा डॉक्टर्स एडवाइस। आई फील दैट अगर बहुत सीवियर डायरिया है, बहुत सीवियर वॉमिटिंग है, बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। दे शुड बी एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल। हुँ। So this is what I suggest, and there is nothing to panic or be unsure कि क्या होगा नहीं होगा। 100% recovery, and only except if it is too delayed, फर्स्ट एड आने से पहले, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती कि सेप्टिसीमिया वगैरह हो जाएगा तो मुश्किल होगी। जी। तो दिस इज़ माय
advice. जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप समझ में होंगे कि अभी देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, ऐसे में किन खास बातों का ख्याल रखना है ताकि आप लू से, डायरिया, डिसेंट्री इन सब चीज़ों से बच सके। तो क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी है, कैसे बचाव रखना है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।